हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। तो ये केस मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ये केस है एक मेरी परिचित का जो 38-39 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है। इनका मेरे पास कॉल आता है कि बहुत ज़्यादा अभी जो हो रहा है ना, मैंने क्या मतलब मॉर्निंग में इनका कॉल आता है। तो इनका क्या कहना है कि जब से मैं उठा हूँ डायरिया पे डायरिया हुआ जा रहा है। मतलब हर 10 मिनट में 5 मिनट में मुझे भागना पड़ रहा है। हालत एकदम पतली हो गई है, सुस्त हो गया है शरीर, और उठने बैठने की हिम्मत नहीं हो रही। ठीक है। और जैसे तो फिर जैसे कि हम पूछते हैं तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि ये किस आपको क्या लग रहा है किस वजह से हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ये मेरा एक दोस्त है, दोस्त के साथ मैंने कल कहीं बाहर का खा लिया था, उसके बाद से डायरिया मतलब उसकी वजह से लग रहा है कि उसकी वजह से हो रहा है। तो ये तो रात में पेशेंट ने खाया था और मॉर्निंग में वो डायरिया हो गया। और इनको एक और टेंशन था, इनका क्या ये सिंगर हैं तो इनको कहीं पर नाइट में इनका इवनिंग टुवर्ड्स नाइट में इनका प्रोग्राम था 8 से 9 के बीच कि इनको प्रेजेंटेशन देना था। तो बस इतना सही केस था। तो देखिए आप एक्यूट में आप मिनिमम केस टेकिंग करिए और रिजल्ट वंडरफुल पाइए। तो ये एक छोटा सा केस था, आप इसको एनालिसिस कैसे करेंगे। तो जैसे पेशेंट ने बताया कि हालत पतली हो गई है, एकदम सुस्त हो गया है। तो और सुस्त किस वजह से हुआ है, पेशेंट की बार बार डायरिया हुआ है उसको। ठीक है। मतलब रुक ही नहीं पा रहा है, इतना इन्वॉलेंट्री इतना प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया हो रहा है। और किस वजह से हो रहा है, ये पेशेंट का डिल्यूजन है। तो डिल्यूजन इंजरी इंजर्ड इज बीइंग रूब्रिक हमने लिया था क्योंकि रात में उसने कुछ खाया पेशेंट ने, और उसको ऐसा लग रहा है कि वो खाने की वजह से उसने उसको नुकसान किया है। और वो इंजरी रेगुलर चली आ रही है कि डायरिया होने के बाद उसको कमजोरी भी लगने लगी है, सुस्त हो गया है पेशेंट। ठीक है। तो पहला रूब्रिक लिया डिल्यूजन इंजरी इंजर्ड इज बीइंग। दूसरा रूब्रिक लिया था डलनेस लॉस ऑफ फ्लूइड आफ्टर। तो जब आप दोनों रूब्रिक को क्लब करेंगे तो डलनेस लॉट्स ऑफ फ्लूइड आफ्टर में बहुत ही कम मेडिसिन है, 4-5 मेडिसिन है। और जब इन दोनों को क्लब करते हैं तो एक सिंगल मेडिसिन आती है पूरी मटीरिया मेडिका से, जिसका नाम है सल्फर। सल्फर के 30 के 3 डोज देने के बाद ही पेशेंट का, एक डोज के ही बाद उनका पेशेंट का डायरिया स्टॉप हो गया। फिर 3 डोज मैंने कंप्लीट किए, उसके बाद पेशेंट की धीरे धीरे 1-2 घंटे बाद पेशेंट अलर्ट हो गया, अपने काम धंधा शुरू कर दिया उसने। लेकिन अभी भी थोड़ी सी एंटीसिपेटरी एंजाइटी थी इनको कि मैं गाना है। तो एलिमेंट फ्रॉम एंटीसिपेशन ऐसा कोई रूब्रिक नहीं है सल्फर में। तो रूब्रिक एक रो और है इनको कि मतलब परफॉर्मेंस के पहले थोड़ा सा जो हेजिटेशन होता है। तो एलिमेंट फ्रॉम एंटीसिपेशन एग्रावेशन, एंटीसिपेशन एंजाइटी एग्रावेशन करके एक बड़ा रूब्रिक है, उसमें सल्फर इंक्लूड है। तो फिर इवनिंग की टाइम पे मैंने एक डोज 200 कर दिया और इनकी सारी एंजाइटी खत्म हो गई, थोड़ी बहुत जो डलनेस रह गई थी वो भी खत्म हो गई, और वो अपने जो सिंगिंग का प्रोग्राम था वो अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाई। तो ये है फंटास्टिक रिजल्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।